हमारे साथ बात करने के लिए हैं चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। के चुनाव आपके हिसाब से किधर जा रहा है, क्योंकि तकरीबन चुनाव अब ख़त्म ही हो गया एक तरह से। मैं तो पहले चरण से बता सकता हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और अब छठवें में वोट पड़ने जा रहे हैं। समाजवादियों के पक्ष में है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जो बात मैंने पहले कही वो आज भी कह रहा हूँ कि 300 सीटों के लगभग दोनों गठबंधन पहुंचेगा। ये सारे की सारी पार्टीज यही कह रही हैं 300 सीट भाजपा को भी मिलेंगी, सपा को भी मिलेंगी और आपको भी मिलेंगी, ताकि यानी कि 900 सीटें हो जाएंगी फिर विधानसभा में। अगर आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, बीजेपी के लोगों ने कहाँ 300 से ऊपर की शुरुआत की थी और मऊ में आते आते गठबंधन की बात करने लगे, तो समझ लो उनकी ताकत, उनको एहसास हो गया कि सीटें किधर जा रही हैं। मैं आज भी कहता हूँ, पहले भी हम 232, 236 के ऊपर थे, कांग्रेस के मिला दो जितने थे तब भी हम बहुत थे। मैं समझता हूँ इस बार जनता ने मन बनाया है, एक बार फिर समाजवादी कांग्रेस को मौका देंगे, क्योंकि कम से कम समाजवादियों ने काम किया है। मैं तो कहता हूँ कि कोई जिले का हमसे काम पूछो। आपका इसी सवाल पे लेके हमें भी थोड़ी परेशानी हुई है, इसलिए हम आपको बताते हैं। काम बोलता है आपका स्लोगन है। हम काफ़ी एरियाज़ में गए, ये आपके गाज़ीपुर के आसपास के, कहीं कहीं तो ऐसे रोड्स हैं जहाँ पे कम से कम अगर ट्रक नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी ना तो वो दिखाई नहीं देगी ट्रक, इतने गहरे गड्ढे हैं। और हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे जो एक्सीएन है वो पैसे खा गए हैं, वो रिपेयर हो गई है, ऑन पेपर एवरीथिंग हो गया है। डीएम ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करी तो डीएम के खिलाफ लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो करप्शन और इनएफिशिएंसी देखा जाए तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है आप गोरखपुर से जो बनारस को सड़क जाती है उस पर चलेंगे। हम तो बनारस से गाजीपुर आए हैं। हाँ, बनारस से गाजीपुर आई हैं तो वो नेशनल हाईवे है। हम स्टेट हाईवे से आए हैं। अगर बनारस से गाजीपुर आप आई हैं तो स्टेट हाईवे नहीं, वो नेशनल हाईवे। हम स्टेट हाईवे से जो छोटे छोटे टूटे फूटे हाईवेज हैं उनसे आए हैं। और अब हम एक रोड हमने एक रोड। आप मुझे ये बताओ, गंगा पुल कहाँ क्रॉस किया आपने? आप हमसे ज्योग्राफी ना पूछे क्योंकि हमें इतना अच्छे से नहीं पता, पर हम आपको शॉर्ट सिखा सकते हैं रोड्स के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़, एक रोड आता है बक्सर से इधर आता है, वो नेशनल हाईवे नहीं है, वो 40 किलोमीटर का रोड है और उसी को लेके हम बता रहे हैं कितने बुरे हाल। मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेट हाईवे जितने थे, स्टेट हाईवे सब अच्छे हैं, क्योंकि एक समय फैसला लेकर के हॉट मिक्स तक पहुँचाया है। जो छूट गए होंगे उनको ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जहाँ पुल, बिजली की आवश्यकता, मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा सब स्टेशन बने हैं शहरों में। आज 22 और 24 घंटे बिजली मिल रही है। यही गाजीपुर बिजली को लेके ही तो पीएम साहब को इतनी तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं रमज़ान में आप ज़्यादा बिजली देते हो ये और दिवाली पे ज़्यादा नहीं देते हो। अब वो शायद भाषण में कहना बंद कर दिया उन्होंने, और वो इसीलिए कहना बंद कर दिया क्योंकि उन आंकड़े उनके पास पहुंच गए और सच्चाई उनके पास पहुंच गई। बनारस के लिए मैंने कहा कि जो उनका लोकसभा का क्षेत्र है, बताओ 22-24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ये शहर गाजीपुर है, आप पता करिए कि जो शहरों में व्यवस्था होती है अंडरग्राउंड केबलिंग, वो काम शुरू हो गया। यहाँ भी 22 और 24 घंटे। बनारस में तो सारे के सारे जितने भी रोड्स हैं सारे में केबल्स ही केबल्स बिछे जा रहे हैं। सारे के रोड्स 3 या 4 एजेंसीज इकट्ठे वहाँ पे खुदाई कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स को सैबोटाज करने के लिए, उनकी इमेज सैबोटाज करने के लिए ये काम करा जा रहा है। देखिए, जहाँ काम होगा और अंडरग्राउंड केबलिंग, ये बहुत ज़्यादा शहरों में नहीं होती है। कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में 30 जिलों में ये चल रहा है, और इसलिए ये व्यवस्था बन रही है कि कम से कम 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो सके, कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कहीं फॉल्ट हो गया तो बिजली डाउन हो गई, आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाए, इसलिए अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है। और जो बनारस की अंडरग्राउंड केबलिंग है वो प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यालय और बिजली का जो कार्यालय विभाग, वो चाहता था कि केंद्रीय संस्था के माध्यम से ही हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार का उस समय हस्तक्षेप नहीं है। जब उनके निवेदन पे मैंने वही कार्य उनके केंद्रीय विभाग के माध्यम से हो रहा है। यानी कि जो बनारस में जो सारी सड़कें खुदी हुई हैं वो उनकी देन है। जो अंडरग्राउंड केबलिंग सिस्टम का लेइंग चल रहा है वो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। जो बिजली विभाग है, जो बिजली के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि वो
केंद्र की संस्था से करवाना चाहते हैं। वो केंद्रीय संस्थाएं जो कार्य कर रही है वो भी शायद प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय बिजली मंत्री के अंडर आती होगी। ये सवाल मुझसे नहीं, उनसे पूछना चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी। इस वक्त लालू जी आपके साथ बैठे हुए हैं। कायदे में देखा जाए तो इस वक्त नेताजी को आपके साथ होना चाहिए था, उन्हें कैंपेनिंग करनी चाहिए थी। वो दिल्ली में बैठे हैं, वो कैंपेनिंग नहीं कर रहे। ऐसा लगता है वो बहुत उदास और अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अगर नेताजी का आशीर्वाद हो और आपका आशीर्वाद हो, और मैं समझता हूँ कि नेताजी करते तो अच्छा है, अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो कम से कम ऐसा क्यों? कोई तो बुजुर्ग ऐसा है, क्यों? कोई तो बुजुर्ग है, सीनियर लीडर है जो हम पे आशीर्वाद बनाए हुए है। तो कम से कम मैं समझता हूँ नेताजी नहीं तो आपकी उपस्थिति से भरपाई हो रही है। लालू जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी उपस्थिति से भरपाई हो रही है? हम लोग जवान हैं, अभी अखिलेश जी जवान हैं, तो पिताजी को कितना खटाया जाए। आप जवान हैं और नेताजी बूढ़े हो गए हैं। बुजुर्ग है ना, हमसे सीनियर हैं, और अखिलेश जी उनके जिगर के टुकड़ा हैं। यही तो आरोप लगता है अखिलेश जी पर और नेताजी पर कि फिक्स मैच था। यही आरोप लगाते हैं लोग बीजेपी वाले हैं। वो अमर सिंह वगैरह सब बताया ही आपको बहुत सब बात। तो अखिलेश जी ने ठीक ही ना कहा कि जब बिजली नहीं मिल रही है वाराणसी में तो प्रधानमंत्री तार छू के बतावे, भाग चलता है लोग। ये तो गणेश जी को दूध पिलाने वाला पार्टी है, और इनकी ज़्यादा चिंता है दिल्ली के। इनका उल्टा गिनती शुरू होगा, इनको हटना है। इसका क्या असर होगा सो आपको बहुत इम्पैक्ट है नेशन। दो ये यूपी का जो चुनाव है, ये मैं दोनों से आपसे सवाल पूछती हूँ। यूपी का ये जो चुनाव है, आपको लगता है ये 2019 के लिए ये सेमीफाइनल होगा? सेमीफाइनल क्या मतलब, इसको फाइनल हो जाएगा। जब यूपी अब बिहार गया और यूपी गया, कलकत्ता गया, पंजाब जा रहा है, तो फिर इन्हों को होश रहेगा क्या? ये होश हवास खो के सब बिलो बेल्ट बात करते चल रहा है बीजेपी, आरएसएस, प्रधानमंत्री। अखिलेश जी, आप क्या बोलेंगे? जैसे लालू जी बोल रहे हैं कि वो बिलो द बेल्ट बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और उससे आपको लगता है कि चुनाव का रुझान बीजेपी की तरफ गया है, हवा उनकी तरफ बनी है? उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। कसब का भी बात करी उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोगों ने कम्युनल एज पे इलेक्शन करने की कोशिश की, वो हो नहीं पाया, जनता समझ गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी उससे हट करके अब जूस पे बात कर रहे हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जूस कौन सा है, ये नारियल पानी है कि जूस है। तो अब जब तक यहाँ आएंगे बनारस में, हो सकता है वो गन्ने का जूस होगा, बात करें। गन्ने का जूस। हालांकि बनारस में गन्ने का जूस तो है, लेकिन और भी चीज़ें हैं वहाँ बनारस में। आपसे एक सवाल है, जैसे मुसलमानों को वोट देने की, ये सीट्स देने की बात थी, आपने दिया। राजनाथ जी का कहना है कि बीजेपी को और सीटें देनी चाहिए थी मुसलमानों को। ये बातें अब चुनाव में कहीं जाए वो कोई बात ठीक नहीं है। जिस समय टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा तो उनकी पार्टी है, वो निर्णय ले सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन चुनाव के दौरान ये बात कहना, ये बात ठीक नहीं है। जब टिकट बट रही होती तब ये बात आती तो समझता लगती, वो लगता कि सिंसियर हैं वो। हाँ, कुछ बात लगता कि हाँ वो शायद देना चाहते थे। लेकिन अब तो चुनाव आखिरी पड़ाव पे है, 6 माह आज ख़त्म हो गया है, 7 मई के 4 दिन बचे हैं, तब कोई इस बात का मतलब नहीं बनता। अखिलेश जी, आपने गधे जैसे शब्द इस्तेमाल करे, उससे लगता है कि थोड़े आप अभी ना समझ हो, थोड़ा सा आप ज़्यादा युवा नेता हो, और उससे जो नॉन यादव ओबीसी वोट्स हैं बीजेपी की तरफ, मोदी जी की तरफ जा रहे हैं। आपका मतलब ये है कि मैंने कुछ कहा हो? मैंने तो विज्ञापन के बारे में बात की थी, और मैंने विज्ञापन के बारे में और विज्ञापन पे जो बातें कही जा रही थी उनके बारे में मैंने कहा था। मैंने किसी व्यक्ति या किसी लोगों के लिए नहीं कहा था। लालू जी जो साथ में बैठे हैं, उनका कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, तो ये बात तो ठीक है। अगर वो बात मैंने कही और किसी को बुरा लगा, कोई इमोशनल हो गया, तो ये बात तो उनको नहीं लगनी चाहिए थी ना। ये तो मैंने विज्ञापन के बारे में कहा था कि क्या उनको ये बात क्यों लगी? ये कोई विज्ञापन ऐसा भी चला सकता है क्या? हम तो आप ही से पूछते हैं, आप बताओ, कोई उस जानवर की विशेषता जानना चाहेगा? तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी विशेषता नहीं पता। अरे हमें विशेषता जाननी नहीं उसके बारे में, क्यों हमें जाननी कोई विशेषता? मैं एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, ज़्यादा आपने इस पे जवाब नहीं दिया है। हर बच्चे को अच्छा लगता है माँ बाप का पूरा आशीर्वाद, सपोर्ट हो। नेताजी इस वक्त थोड़े से दूर हैं इस चुनाव में, आपको इससे थोड़ी चोट पहुंचती है कहीं? मैंने कहा ना कि आदरणीय लालू जी का आपका आशीर्वाद है कि नहीं है, हमारे साथ हैं, पूरी मदद कर रहे हैं।
और ये भी तो परिवार के ही हैं, तो अगर इनका आशीर्वाद है, नेताजी का भी आशीर्वाद है, और कम से कम नेताजी को हम लोगों ने थोड़ा फ्री करा हुआ है, और 11 तारीख के बाद ज़्यादा ही फ्री कर। नेताजी साथ हैं, नेताजी साथ हैं। आपने कहा नरेंद्र मोदी ने बोला कि गधा का महत्व है, चीनी भी लदाता है और नमक भी लदाता है। ये तो जो नायक हैं अमिताभ बच्चन, उन पर कोई बात हुई थी कि नायक हो, वो भी गार्डेड लैंग्वेज में। कम से कम अखिलेश जी के मुंह से कोई फुहरपन, और कोई आदमी देश भर जानता है कि किस तरह से जवाब देते हैं। मायावती जी को भी बुआ ही कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं कहते हैं, रेस्पेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल ही करते हैं। नरेंद्र मोदी को भी बोलते हैं कि भाई आप कम से कम देश का प्रधानमंत्री हो और आप बिलो बिल्ट बात मत करो। मनमोहन सिंह के प्रति क्या बोल दिया, रेन कोट पहन के और बाथरूम में, तो हम पूछा कि भाई ये किसका बाथरूम निहारते हैं नरेंद्र मोदी। तो फुहरपन का इस्तेमाल ये लोग किया, और नतीजा है कि बिल्कुल जो बिलो बेल्ट श्मशान और वो जो बोली कब्रिस्तान का, तो ये बिल्कुल ये कम्युनलाइज, ये प्रमाण है, ये सबूत है कि इनका पैर उखड़ गया है, और ज़्यादा चिंतित है दिल्ली का अपना गद्दी बचाने के लिए, और वो बचने वाला नहीं है। लालू जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चुनाव आपको क्या लगता है किधर जा रहा है? देखिए, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सच पूछा जाए, क्योंकि ये तो हवा बांधने में तेज आदमी है, गणेश जी का दूध पिलाने वाला पार्टी भाजपा। यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर कट अच्छी मेजॉरिटी, हमारा जो आकलन अपना है, हम तो पूरे यूपी हम नहीं घूमे हैं, लेकिन हम करीब 25-30 सीट तो हम गए कांग्रेस के लिए भी, यहाँ भी वाराणसी, देवरिया, बलिया, सिकंदरपुर, ये सब इलाका में लगा। आज भी मैं आ रहा हूँ। मैंने अद्भुत उत्साह है लोगों में, और कोई विश्वास नहीं। नरेंद्र मोदी, विश्वास तोड़ा है नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने। आपको मालूम होगा कि ये लोग कोई भी वादा किया था पहले 14 के चुनाव में, एक भी पूरा किया रहता, एक भी सुई का कारखाना खोला रहता, कोई निवेश आया होता, मेकिंग इंडिया की बात करते थे, तो एक बात समझ में आती है, आदमी निरुत्तर हो जाता। पर लालू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जहाँ तक अखिलेश की बात है या कांग्रेस और इनके गठबंधन की बात है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा की ये सरकार बनने जा रही है और सपा और कांग्रेस नंबर 3 पोजीशन में आएंगे, ये ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं। अरे जो बोलने वाले जो लोग हैं, जो संघ परिवार है, और जो ऐसे लोग हैं जो अफवाह फैलाते हैं, वो तो अब गिनती होगा, मालूम हो जाएगा। ये पूरा ईस्टर्न यूपी से लेके अवध का जो इलाका है, पश्चिम का इलाका है, जो पश्चिम के इलाका में है, उतना पश्चिम के इलाके में ज़्यादातर मुसलमान लोग हैं, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि पहले लग रहा था कि मुसलमान सारा का सारा इस गठबंधन की तरफ जाएगा, पर अब लगता है कि अजीत सिंह सारा जाट का वोट ले गए हैं और मुसलमान डिवाइड हो गया है। तो ऐसा कहना कि माइनर कहीं जो कंफ्यूज होगा वो वोट दिया होगा, तो उसका तो मेकअप हमको हो गया उधर। हमारे वोट हैं वहाँ लोगों का और काम है, तो काफ़ी जाट भाइयों में नाराज़गी है। आप देखिए होंगे कि मुजफ्फरनगर राइट्स के बाद खासकर राइट्स अलग चीज़ है, उस चीज़ को कोई छेड़छाड़ भी नहीं किया, जो हो गई बात सो हो गई। लेकिन जाट बरादरी को इन लोगों ने सत्ता से बेदखल किया हरियाणा में, और आरक्षण की लड़ाई सारा खेप पंचायत जो वहाँ लग रहा है, हुक्का पानी भी बोलता है कि इसको काटो बीजेपी के, और उसका असर पश्चिम उत्तर प्रदेश और जहाँ जाट लोगों का संख्या है, सब लोगों ने एंटी वोट दिया। सब लोगों ने और मैं आपको बताऊं, ये नोटबंदी का जो खेल हुआ, जलसाजी हुई, सब नोट कैंसिल हुए, तो सारा बिजनेस व्यापार समूचा चौपट हो गया। आप लालू जी ये बोल रहे हैं कि नोटबंदी का बुरा असर पड़ा है, पर जो भाजपा के समर्थक हैं और जो गरीब लोग हैं वो ये कहते हैं कि नोटबंदी से अमीर लोग भी सड़क पर आ गए, तो वो खुश हैं, और इससे नोटबंदी से जो जब मोदी जी कुछ बोलते हैं नोटबंदी को लेके तो लोग तालियां बजाते हैं। नहीं, तालियां कौन, वो तो जो बुलाता है, हायर करके लोग लाता है। देखिए, ग्रास रूट पर भाजपा का कोई कैडर नहीं ना है यहाँ, ये तो उड़ते हुआ पक्षी है ये सब,
और अफवाह फैलाने वाला लोग। अब बजाने के लिए तो आदमी कोई में कोई बजा देता है। तो ये नोटबंदी में वो बात बता रहा था कि जो व्यवसायी वर्ग है, जो वैश्य समाज के जो लोग हैं और ख़ास करके जो सोनार लोग हैं, नोटबंदी के दौरान मतलब अभी भी मार्केट में पैसा फ्लोट नहीं करने की वजह से सारा दौरी दुकान उनका बंद हो गया, अब बहने भी नहीं हुआ। जो हार्ड कोर वोटर मारवाड़ी लोग भी बिल्कुल वो बीजेपी के समर्थक ज़्यादा है मारवाड़ी। नहीं थे, अब वो टूट चुके, लेकिन हम लोग की तरह उतना वोकल नहीं ना है। ये लोग साइलेंटली सब वोट कर रहे हैं, मतलब एंटी बीजेपी माने हम लोग के पक्ष में। इसलिए यहाँ पर अकेले विगत चुनाव में अखिलेश जी को 224 सीट मिला था। लोग बोलते थे हवा में है, ये है, वो है, ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा। पर लालू जी इस बार देखा जाए, पिछली बार ठीक है 224 मिली थी, बहुत अच्छा उन्होंने किया था काम, पर इस बार जो शमशान और कब्रिस्तान जैसी बातें मोदी जी ने करी हैं, उससे आपको लगता है कि पोलराइजेशन होगा और इसके बाद ऐसा लग रहा है कि हवा मोदी के फेवर में बनी है? इसका कोई नोटिस भी नहीं ले रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कब्रिस्तान का और श्मशान का जो बात उठाए, इसका ये प्रमाण है, सबूत है कि लोग उखड़ गया है। तो ये कम्युनलाइज करने के बाद आज ही हम टीवी पर देख रहे थे, हरियाणा का एक मंत्री बोल रहा था कि इन लोगों को फेंक दो, कहीं उठा के फेंक दो। अपने को राष्ट्रवादी बोलता है लोग। और हमारी बेटी वो जो रामजस कॉलेज में जो कौर है, वो लड़की, उसके पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, कैप्टन थे। अब वो लड़की कोई बोलता है कि इसका मस्तिष्क कोई खराब कर दिया है। आपको लगता है इसमें एबीवीपी के साथ संघ के और लोग भी मिले हुए हैं, जैसे आरएसएस हो गए, वीएचपी हो गया? नहीं साहब, ये तो पहले हाफ पैंट पहनता था सब, अब फुल पैंट पहनना शुरू किया राबड़ी जब से टोकी तब से। तो ये सब एक है। ये बुढ़ा हाफ पैंट पहन के जाता है, बैठता है, तो उसके बाद सही लोग फुल पैंट में चला गया है। लालू जी जो मतलब राहुल हैं और अखिलेश हैं, वो युवा नेताओं के उसमें माने जाते हैं। आपको लगता है कि थोड़े वो इमेच्योर हैं अखिलेश, क्योंकि वो गुजरात के गधों जैसी बातें करते हैं, उससे जो नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक है वो मोदी की तरफ जा रहा है अखिलेश से नाराज़ होके? एक गधा वधा ये सब बिलो बेल्ट बात करना ये लोगों ने शुरू किया, याद होगा। अखिलेश ने भी तो यही बिलो द बेल्ट बात करी। गुजरात में गधा जी अमिताभ बच्चन नायक के विषय में बोला वो कि गधा गुजरात का गधा, तो चोर के दाढ़ी में तिनका। हमारे यहाँ बीफ का सवाल उठाया, कहीं कहीं मतलब बोला हम जदुवंशी हो, मतलब इस तरह की बात करते हैं लोग। ये सब ये एंटी रिजर्वेशन आरक्षण विरोधी ये जो लोग हैं और पिछड़ा लोगों को पूरा होश हवास है, चाहे तन पिछड़ा हो या दलित समाज हो, ठीक है, कोई ना कोई कमिटमेंट रहता है अपने नेताओं से। लेकिन आरक्षण का सवाल गुरु गोलवलकर का जो किताब है, जो हमने दिखाया 20 बार, बंच ऑफ थॉट, इन सब के गुरु जो हैं, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, बीजेपी हो, उसमें लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित नेता या दलित आवे तो उसको स्वर्ण जातियों का काम है मार के भगा दो। और ये भी कहा कि आरक्षण से समाज में बिखराव पैदा होता है, और संविधान को भी अपमानित किया, भारत के संविधान पर आरएसएस को लेके तो ये आरक्षण को लेके तो आरएसएस ने भी बोला था पिछली बार चुनाव में, बिहार के चुनाव में, और उससे ऐसे लगता है कि बीजेपी उसी से ही हारी थी। तो आरक्षण की बात तो आप दोनों, हम तो इनके गुरु के बताए हुए थॉट को बता रहे हैं। ये उन्हीं के संविधान को लागू करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि ज़बरदस्त इनको मरम्मत कर देगा ये समाज, ये पिछड़ा वर्ग, दलित, ट्राइबल, ये देश जनसंख्या इन्हीं की है और ये माइनॉरिटी, तो उसमें ये भागते हैं। पहले फ्लोट कर देता है लोग बात को, अभी उसमें लिखा है तो फिर हमने मरम्मत किया। ये आरएसएस का प्रवक्ता एमएम वैद, अभी आरएसएस का प्रवक्ता, विदाउट आरएसएस के सैंक्शन के तो वो नहीं बोला, वो फिर यूपी चुनाव के पहले बोला।
इस बात को लेके भाजपा ने खंडन कर दिया। उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन की बात करी थी। रिकॉर्ड की बात है ना मैडम, रिकॉर्ड की बात है। वो तो अपना जस्टिफाइड करता है, सब रात को कुछ बोलेगा, अब पकड़ाएगा तो पलट जाएगा। लालू जी, अखिलेश जी, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।